बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से हंगामी नोटम एक जारी किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि लुबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं। वो पाकिस्तान के अंदर क्यों आए हैं, क्या मकासद हैं, किन के साथ मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ पानियों के अंदर जो आबनाए हुर्मा से करीब दूसरे आबनाए हैं वहां पर यमन की जानब से इस वक्त तबाही मचाई जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन मोहतरम, जिन पर हमने आज की इस वीडियो के अंदर बात करनी है। रूस की जानब से एक अहम तरीन खबर सामने आई है। कुछ और भी चीज़ें हैं। कश्मीर से इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। सूरत हाल जो कश्मीर की है उस पर भी हम आखिर में बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमालें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लुबनान की फौज के चीफ जनरल हैं रदोल्फ हैकल, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ये दौरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर जो है वो हो रहा है। लुबनान पाकिस्तान से बने हथियार जो हैं उसके अंदर दिलचस्पी रखता है, खास तौर पर JF-17 थंडर और फाइटर जेट समेत दीगर दिफाई साजो सामान, जिसके अंदर JF-17 का मॉडल भी दिखाया गया है। तो मुमकिन तौर पर इन चीज़ों के अंदर जो है वो चूंकि दिलचस्पी रखता है और लुबनान, तो ये चीज़ें वो खरीद सकते हैं पाकिस्तान से। इस दौरे के दौरान दोनों फ़ौजों के दरमियान दो तरफा फ़ौजी तावन, ट्रेनिंग और लुबनान की फ़ौज की ज़रूरियात पर गौर व फिक्र किया जाएगा। लुबनान मुआशी बहरान, इसराइल हस्बुल्ला तनाज़ा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से अपनी फ़ौज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो इलाकाई तनाज़र में कुछ ज़राए के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान की अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की कोशिशों से भी जुड़ा हो सकता है। बहरहाल वो अभी तो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ें हो सकती हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान कुछ जो अपने हथियार हैं फौजी साजो सामान से रिलेटेड, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, टैंक हो सकते हैं, वो जो है वो लुबनान को दे सकता है। लुबनान के साथ इस तरह का मायदा हो सकता है। दूसरी तरफ जो यमन की फ़ौज है, बहरा अमर, बहरा अरब और खलीज अदन को आप कह लें कि ये जो इलाके हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की बहरी मशक कर रही है। तो आप इस तरह की फुटेज जो है वो सामने आ रही हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं और एक जो बहरी मशक का सिलसिला है वो जारी व सारी है, किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। पाकिस्तान की जानब से नाज़रीन मोहतरम जो नोटम हैं वो जारी किए गए हैं। एक मरतबा फिर ये नोटम जारी हुए हैं। पाकिस्तान के जो जनूबी और वस्ती इलाके हैं, ख़ास तौर पर साहिली और अंदरूनी फ़िज़ाई राहदारियों में बड़ी फ़िज़ाई पाबंदियाँ अब लगाई जा रही हैं। ये इलाके कराची के बनते हैं, सखर के, भावलपुर के, मुल्तान, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, ये जितनी भी पट्टियाँ तकरीबन आगे आप कह लें कि अरेबियन सी तक ये जितना भी इलाका है, यहाँ पर ये नोटम है कि इन इलाकों के अंदर जो है वो 10 और 9 जून नोटम है। वहाँ पर नोटिस टू एयरमैन है, यानी कोई भी फिजाई रास्ता बंद होगा, कोई जहाज जो है यहाँ से नहीं गुजर सकता 9 और 10 जून को। मुमकिन तौर पर ये इस वजह से जारी किया गया है कि ये लाइव हथियार फायरिंग या मिसाइल टेस्ट की तैयारी के लिए है, यानी कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट जो है वो पाकिस्तान करने जा रहा है, कोई इस तरह का मामला हो सकता है। इस वजह से ये जो नोटम है वो जारी किया गया है। कई फिजाई रास्ते 9 और 10 जून को बंद रहेंगे। बाकायदा इस हवाले से एक नक्शा भी जारी कर दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर भी, ताकि नोटिस टू एयरमैन है, यानी जितने भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जहाज़ों की, उन तक ये सारी चीज़ें हमारी पहुँच सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की सालसी पर जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानब से एक बयान सामने आया। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सालसी में जारी मुज़ाकरात की भरपूर हमायत करते हैं। सऊदी अरब और मिस्र भी मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बातचीत जारी रहे। ईरान के मामले पर अमेरिका परेशान है और उसे हल करने का तरीका नहीं जानता, यानी अमेरिका ने ये जंग तो शुरू कर लिया, लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता कि हमने किस तरह से इस मामले को हल करना है। तो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है। और जो सऊदी अरब है और इसके साथ साथ जो मिस्र है वो भी पाकिस्तान की जो है वो इसके अंदर साथ दे रहे हैं, ताकि मुआहदा हो जाए। और ये जो एक आलमी जंग है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, पाकिस्तान के सामने हालात जो हैं वो आप लोगों के सामने इस जंग की वजह से
तेल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी हो गई है, जो गरीब बंदा है उसका जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। तो हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द अमन आ जाए और ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो भी कशीदा हैं। जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। मैं पहले मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट खबरें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर इस पर तजिया करते हैं। 6 जून की रात, अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 7 जून आप लोग देख सकेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल काफ़ी गर्म बताई जा रही है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानब से 9 जून को एक बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल दी गई है। इलेक्शन का ऐलान हुआ है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। 27 जुलाई 2026 को पोलिंग होगी। नामजदगी के कागजात 9 जून से जमा कराए जा सकेंगे, लेकिन 9 जून को तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल दे रखी है। जो नाजरीन मोहतरम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, 9 जून को उसने मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है, शटर डाउन हड़ताल की उसने कॉल दी है। बाकायदा जो है वो स्पीकर्स गाड़ियों के ऊपर लगाकर आज ऐलान किए गए हैं। उनके जो मुतालबात हैं, खास तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो 12 रिफ्यूजी सीटों का खात्मा है वो शामिल है। ये सबसे मेन उनका बड़ा मुतालबा है। हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान तवील मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालम तंजीम करार दे दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। 12 जून तक इंटरनेट सर्विस को बंद रखने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि इंतशार फैलाने वालों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। यानी बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। मामला सीरियस नजर आ रहा है मुझे। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि 9 जून को की हड़ताल से दूर रहें और अमन बरकरार रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान और इलेक्शन की तैयारियां एक साथ जारी हैं। ये सूरत हाल अकाई इस्तेकाम के लिए अहम है। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। एक जो बंदा है वो मारा भी जा चुका है, शहीद हो चुका है, फायरिंग हुई है, झड़प हुई है, जिसके बाद मामला ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद 9 जून को वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा एक वहाँ पर एक इज्तिमा इकट्ठा करना है, हर चीज़ को हमने जाम करके रख देना है। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान है, शटर डाउन हड़ताल का ऐलान है। इस्लामाबाद से बड़ी भारी नफरी रेंजर्स, पुलिस, हर चीज़ की इतलात हैं कि वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, इसके बासियों की खैर फरमाए। जब भी इस तरह का कोई मामला पेश आता है, 9 मई का वाक़या आप लोगों के सामने है, फिर साने मुरीद की आप लोगों के सामने है। लफ्ज़ों के अंदर ये चीज़ें बयान नहीं हो सकती। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे आप कह लें कि दोस्त हैं, गरीब माओं के गरीब बच्चे हैं, जो सीधी बात है, जो सच्ची बात है। और सामने जो लोग धरनों के अंदर एहतजाज के होते हैं, अंदर होते हैं, वो भी हमारे मुल्क का सरमाया, कीमती सरमाया, दोनों तरफ नौजवान लोग होते हैं। तो जब वहाँ से कोई लाश गिरती है या यहाँ से लाश गिरती है, तो वो फिर कहते हैं कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं बरसाते। परिंदे किसके ऊपर कंकर बरसाएं? दोनों तरफ ही मुसलमान लड़ने वाले हैं, एक घर के हैं, एक कबीले के हैं, बिरादरी एक है, कौम एक है, मुल्क एक है, मजहब एक है। तो फिर फरिश्ते किसकी मदद को आए? तो इस तरह का जब मामला पेश आता है तो उस टाइम दिल खून के आंसू होता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मनों को तबाह फरमाए। आप इस पर क्या कहेंगे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।